चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। जी हाँ, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी ने क्या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक प्रोफाइल पे आपने इस चीज की फोटो शेयर की होगी, इसके बारे में बात की होगी। तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग किसके बारे में, विश्व पर्यावरण दिवस। ये क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, भारत में ये किस प्रकार से मनाया जा रहा है, हर एक चीज छोटी बड़ी जानकारी जो है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कोट किया है विश्व पर्यावरण दिवस को लेके ही या पर्यावरण को लेके ही। क्या बोला जाता है उनके द्वारा? पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं। क्या थॉट है इनका, समझिएगा। वो बोल रहे हैं पृथ्वी हमारी नहीं है, केवल हमारी नहीं है, हमारे साथ बाकी लोगों की भी है। और हम जो है पृथ्वी के हैं। ओके, पृथ्वी के हम हैं, हमारी पृथ्वी नहीं है। वो एक तरीके से बता रहे हैं पृथ्वी सबकी है। कौन थे ये? तो ये है चीफ सिएटल, इन्होंने द्वारा ये कथन कहा गया है। तो जो पॉइंट की बात करेंगे, तो पॉइंट पकड़ेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। हर साल 5 जून को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। तो जनरली समझिएगा, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पर्यावरण का जो हमारा दिक्कत हो रही है उसके बारे में लोगों को बताना, ताकि वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर सके। इसके लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके इतिहास की यदि बात करें कि हम, तो इतिहास हम देखते हैं इसका। तो सबसे पहले इसके बारे में घोषणा कब होती है या बात कब होना शुरू होती है? तो 1972 1972 में। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित पर्यावरण सम्मेलन। कहाँ पे होता है ये? तो इसको बोला जाता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम सम्मेलन रहता है, स्टॉकहोम सम्मेलन रहता है, जिसपे इस चीज की चर्चा की जाती है। और ये जो चर्चा चलती है, पहली बार ये नजर में आती है बात 5 जून से 16 जून तक 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन होता है, जिसपे ये चर्चा की जाती है। 5 जून को ही बात रख दी जाती है कि हमको इस चीज के बारे में चर्चा करनी है। तब से 5 जून की तिथि जो है महत्वपूर्ण हो जाती है पर्यावरण के मुद्दे को लेके। और उसके बाद 1973 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और उसके बाद हर साल मनाया जाने लगता है। तो इसके बाद ही जो है हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो भी हमारे पास जो है, इस फोटो में हम दिखा रहे हैं आपको कि पर्यावरण जो दिवस है हर साल कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आगे बढ़ते हैं। 5 जून 1974 को यह पूरी तरह से लागू हुआ, और हर साल एक नई थीम के साथ इस विषय को मनाया जाने लगा। 1972 में हमने घोषणा की थी कि हम बनाएंगे। 1973 में पहली बार छोटा सा बना देते हैं, और 1974 से वर्ल्ड लेवल पे शुरू हो जाता है कि हर साल जो है 5 जून को बनाना है इसको। और हर साल जब भी हम बनाएंगे तो एक नई थीम के साथ बनाएंगे। अब ये थीम क्या होती है? थीम हम एक तरीके से समझ सकते हैं, एक विषय। हर बार पर्यावरण से संबंधित कुछ विषय को या कुछ मुद्दों को फोकस किया जाता है, जिसके ऊपर वो चर्चा करके काम करते हैं। तो इस साल कौन सा साल है? तो इस साल है 2021। तो 2021 में हमको क्या काम करना है उसको हम समझेंगे। तो 2021 के थीम को पकड़ते हैं। तो 2021 का थीम जो यूनाइटेड नेशन देता है, क्या कहता है? पारिस्थितिक तंत्र की बहाली या पुनर्बहाली, जो भी वर्ड रहेगा हिंदी में देख लीजिएगा। अंग्रेजी ट्रांसलेशन, या जो अंग्रेजी पे वो लिखते हैं उसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलता है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अभी रेस्टोरेशन क्या होता है वर्ड? आप यूट्यूब पे सर्च करोगे दिखाएगा। छोटे छोटे जो पुराने जमाने के मोबाइल रहते थे, उनको कई लोग क्या करते हैं? रेस्टोरेशन करते हैं, मतलब उनको दोबारा ठीक करते हैं। कोई भी वस्तु जो टूट फूट गई है, खराब हो गई है, काम करने लायक नहीं है, तो हम उसको रिपेयर करके या बना के किसी तरीके से उसको दोबारा चलने के काबिल बनाते हैं या अच्छा बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है रेस्टोरेशन। हिंदी में यदि हम करते हैं तो इसका वर्ड जो ट्रांसलेशन होता है बहाली या पुनर्बहाली कहा जाता है। तो जब भी हम एग्जाम पे फोकस करते हैं, जो भी वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, तो हम अंग्रेजी यदि पढ़ें तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। रेस्टोरेशन आप समझ जाइएगा, वही मोबाइल जो पुराने जमाने के रहते हैं उनको ठीक करने का तरीका, गाड़ियों में भी होता है वही चीज। यानी इसका शब्दार्थ यदि देखें तो पृथ्वी को एक बार फिर से अच्छी अवस्था में लाना बताया जा रहा है। हमने पृथ्वी को एकदम डुबा दिया है, पृथ्वी एकदम बर्बाद तरीके से हो गई है, खराब हो गया पर्यावरण पृथ्वी का। पृथ्वी नहीं बोलना चाहिए, पृथ्वी का पर्यावरण वो जो है खराब हो गया है। तो उसको फिर से एक बार अच्छे तरीके से लाने के लिए हम जो है करने वाले हैं। तो इसमें आगे क्या बताया जा रहा है? इस बार उन गतिविधियों पर जोर दिया जाएगा जिससे दुनिया की पारिस्थितिक तंत्र को फिर से कायम किया जा सके। तो ये पारिस्थितिक तंत्र एक वर्ड आता है, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है।
आपस में जो सारे सिस्टम है, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर कैसे निर्भर है, ये सारी चीजें। जैव के साथ साथ अजैविक कारक भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जैविक कारक जैसे हमारे पूरे जीव हो गए, वनस्पति, पेड़ पौधे। अजैविक कारक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीजें, इन सबको मिला के हमारा पारिस्थितिक तंत्र बनता है। तो इसको फिर से हम कायम कर सके, अच्छे से कर सके, इसके ऊपर ध्यान दिया जाने वाला है। अब जो यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है इस थीम के साथ, उस थीम में इन्होंने बताया है कि अगर हमको बहाली लाना है, मतलब उसको रिस्टोर करना है, रेस्टोरेशन उसका करना है, दोबारा ठीक करना है, तो कैसे कर सकते हैं। उन्होंने उद्देश्य में भी बता दिया है कि कैसे कैसे काम करेंगे। तो बताता क्या है, सबसे पहला, ग्रोइंग ट्रीज, पौधे उगा के, पेड़ को लगा के, वृक्षारोपण करके हम जो है पारिस्थितिक तंत्र को दोबारा ठीक कर सकते हैं। ग्रीनिंग सिटीज, ग्रीनिंग सिटीज मतलब शहरों को हरे रंग पर पेंट करना नहीं है। ग्रीनिंग सिटीज मतलब शहरों के लिए हम शुद्ध करें, उनमें हरियाली लेके आए। हरियाली मतलब वहां पे वृक्षारोपण करें, उद्यान वगैरह अच्छे से बनाए, कार्बन पोल्यूशन कम करें, ये सारी चीज हो जाएगा। रिवाइल्डिंग गार्डन्स, रिवाइल्डिंग गार्डन्स का मतलब खेतों को या खुले मैदानों को जो इनको नष्ट कर दिया गया है, जहां पर जंगल नहीं है, जंगलों को नष्ट करके हमने खेत या मैदान बनाए थे, तो ऐसे मैदान जो खाली पड़े हैं उनको पुनः जंगल के रूप में बनाना, उनको पुनः जंगल बनाना, जिससे हमारा पारिस्थितिक संतुलन बन सके, अच्छा हो सके, वो करना है। चेंजिंग डाइट्स, अपनी जो डाइट है इसमें परिवर्तन लाके। होता क्या है, जनरली जो पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा कारण होता है परिवर्तन का, शिकार। शिकार करना, हम क्यों करते हैं शिकार? खाने के लिए, भोजन की तलाश में। अब भोजन की तलाश में हमने अथाह रूप से जो है मछलियों का शिकार किया है और भी अन्य जीवों का शिकार किया है, जो उतने कैपेसिटी से वापस उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ती। तो अगर हम अपनी डाइट में परिवर्तन करते हैं, खाने में चेंज करते हैं, और उसके द्वारा यदि हम इनको खाना छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से भी हम जो है संतुलन में ला सकते हैं। इसके अलावा क्या बोलता है विषय, क्लीनिंग अप रिवर्स एंड कोस्ट। तो जो समुद्र के हमारे घाट होते हैं और नदियां होती हैं, इनको जो है सफाई करना। तो इतना चीजें हैं जो उद्देश्य के अंदर आता है। यहाँ तक हमारा पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, पुनर्बहाली, इसको कैसे अचीव करना है, तो ये गोल को अचीव करने के लिए इतना चीजें जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस बताता है कि हम ये काम करेंगे तो हम इस चीजों को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बोलते हैं वो, कि दिस इज द जनरेशन दैट कैन मेक पीस विथ नेचर। ये वाली जनरेशन जो है, मतलब हमारी जो जनरेशन है, ये जनरेशन ऐसी है जो नेचर के साथ, प्रकृति के साथ शांति स्थापित कर सकती है, ऐसा कह रहा है यूनाइटेड नेशन। हमारी देश, हमारी जनरेशन के बारे में या हमारे बारे में। वो तो बुढ़े हो गए, वो कुछ नहीं कर पाए हैं, वो जो है शांति नहीं बहाल कर पाए थे, वो तो अत्यधिक दोहन किए हैं, जिससे प्रकृति की भी हालत खराब है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको अच्छे से बना के काम करेंगे। अब देखिए, जो यूनाइटेड नेशन फोटो लगाता है मेरे पीछे की, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। यही वाली फोटो को वो ऑफिशियली लगाया हुआ है पर्यावरण दिवस के लिए, 3 जून को लगाया हुआ है उसने। तो आप देख सकते हैं इसमें जो दीदी है या जो भी महिला है, वो क्या कर रही है, वृक्षारोपण करते हुए आपको दिखेंगी। अब बात आती है इस बार का जो होस्ट है, हर एक कंट्री अलग अलग बार होस्ट करती है। तो इस बार होस्ट किसको बनाया गया है, तो इस बार होस्ट बनाया गया है हमारे पड़ोसी को। पाकिस्तान जो है इस दिन की वैश्विक मेजबानी करेगा। होस्ट कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। 1985 के बाद दूसरा मौका है जब पाकिस्तान को ये वाला काम करने को मिला है। इसके पहले पाकिस्तान ने 1985 में मेजबानी की थी। अब एक प्रश्न उठेगा कि सबसे ज्यादा मेजबानी किसने की है, कौन ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा बार मेजबानी किया है। तो सबसे ज्यादा अपना दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान का ही भाई है, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट करता है। क्या कभी भारत ने किया है क्या? जी हाँ, हम देखेंगे आगे में 2 बार भारत ने भी इसकी होस्टिंग की हुई है। अब जो इसी के अंदर एक लास्ट पॉइंट आता है इस साल के लिए इम्पोर्टेंट, क्या आता है वो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030, ये जो दशक है हमारा, 10 साल का समय है, इसे पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है। ओके, वही जो रेस्टोरेशन हम कर रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र का, पुनर्बहाली कर रहे हैं या रेस्टोरेशन कर रहे हैं, उसके लिए एक दिन में तो होगा नहीं, तो इसको हम कितना, पूरे दशक में, ये जो पूरा दशक रहेगा 2021 से 2030 का, उसको हम बोल रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली दशक, ऐसा करके ये घोषित करता है। ये पॉइंट को हम क्लाउड कर देते हैं, पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली दशक, ये संयुक्त राष्ट्र संघ इसको घोषित करता है। तो पाकिस्तान में हो रहा है इस साल रेस्टोरेशन, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको ध्यान देना है परीक्षा के लिए। और तीसरा पॉइंट क्या आता है कि संयुक्त राष्ट्र सभा ने जो है इसको क्या बोला है, अभी हमारे लिए दशक घोषित किया है इसी उद्देश्य के लिए। अब बात करते हैं भारत में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या कभी भारत ने इस चीज की मेजबानी की है क्या, उसको देखते हैं।
तो पर्यावरण दिवस की भारत ने मेजबानी की है दो बार कब कब की है? तो 2011 में की है और 2018 में की है। जब 2011 में की थी तब हमारी थीम थी फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विस, वनों के लिए था। और वो कहाँ पे किया था होस्टिंग? न्यू दिल्ली या दिल्ली में। इसके बाद 2018 में हमारे पास जो हुआ था 3 साल पहले आज से, उस समय क्या था उद्देश्य या थीम इसका? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक का जो प्रदूषण है उसको हमें हराना है, ये चीज कही गई थी। आज बात करते हैं 2021, 5 जून 2021 हमारा देश इसको कैसे मना रहा है इसके बारे में। तो 5 जून 2021 को क्या कर रहा है? तो इसको जो आयोजन कर रहा है दो मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। कौन कौन से? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये दो अलग अलग मंत्रालय है, 5 नाम दिखेगा, बट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक अलग मंत्रालय है और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये दूसरा मंत्रालय है। ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। भारत ने इसके लिए विषय क्या रखा है या थीम क्या रखा है? तो इस वर्ष इस कार्यक्रम का विषय या थीम है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। हम बेहतर पर्यावरण के लिए, आने वाला फ्यूचर हमारा अच्छा हो, इसके लिए हम जैव ईंधन को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जैव ईंधन मतलब क्या होता है? हमारा जो फ्यूल है उसमें बायोफ्यूल, ओके, बायोफ्यूल, बायोफ्यूल को बोलते हैं हम जैव ईंधन, उसको हमको बढ़ावा देना है। एथेनॉल वगैरह जो रहते हैं उनके बारे में बात किया जाता है। तो आज की डेट पे जो खबर आई है, बोलता है पीएमओ, अपना प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो भारत में 2020 से 25 के दौरान एथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रोड मैप के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी जारी करेंगे। तो जो हमको काम करना है, क्या काम करना है? जैव ईंधन के लिए काम करना है। अब जैव ईंधन या बायोफ्यूल उसमें क्या रहेगा? तो हमारा मेन रहेगा एथेनॉल। तो एथेनॉल को कैसे हम बढ़ावा करें 2020 से 2025 के दौरान? ये एथेनॉल के सम्मिश्रण पेट्रोल में डाला जाता है, पेट्रोल के उत्पाद पे या पेट्रोल पे उसमें एथेनॉल मिला के बेचा जाता है। तो उसको हम कैसे मिलाएं और कैसे इसका हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, इसके लिए जो है रोड मैप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने तैयार नहीं किया है, प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों की टीम को बुलाकर इसको तैयार किया है और विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट आई है वो आज प्रधानमंत्री हमारे जारी करने वाले हैं। अब इसमें और क्या पॉइंट है हम देखते हैं, तो ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के क्रम में भारत सरकार तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को इथेनॉल की 20% तक प्रतिशतता के साथ बेचने और उच्च एथेनॉल मिश्रणों में E12 और E15 से संबंधित BIS विनिर्देश के बारे में निर्देश देते हुए E20 अधिसूचना जारी कर रही है। आज एक अधिसूचना जारी करने वाली है सरकार, जिसके तहत क्या होगा? अभी से लागू नहीं होगी, 2 साल बाद होगी। 1 अप्रैल 2023 से जो हमारी पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां हैं वो पेट्रोल में 20% अधिक जो है 20% उसमें एथेनॉल मिला के पेट्रोल बेचना शुरू करेंगी। इसके लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, आदेश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार क्या करने वाली है? एथेनॉल की खपत बढ़ाने पर भी विचार करने वाली है। तो इसमें क्या है? देश भर में मिश्रित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा प्रदान की जाएगी। इससे वर्ष 2025 से पहले एथेनॉल उत्पादक राज्यों और आसपास के क्षेत्रों में एथेनॉल की खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। बात वही बोल रहा है, हम टारगेट ले रहे हैं 2025 का, जो 2020 से 2025 का रोड मैप है उसके बारे में बात की जा रही है। और आज क्या है? आज एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं मोदी जी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पुणे में 3 स्थानों पर E100 के वितरण स्टेशनों की एक पायलट परियोजना का शुभारंभ करेंगे। ये भी ईंधन से जुड़ी हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और संपीड़ित बायोगैस के कार्यक्रमों के तहत किसानों के प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे संवाद भी करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री जा नहीं रहे हैं वहां पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे हमारे प्रधानमंत्री और वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत ये कार्यक्रम होगा जिसमें एक पायलट परियोजना का शुभारंभ होगा। साथ ही साथ जो किसान और जो लोग पहले से इन सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, मिक्स्ड पेट्रोल बना रहे हैं और जो कंप्रेस्ड बायोगैस रहती है उस पे काम कर रहे हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है उन पे ये चर्चा करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज की डेट पे वर्ल्ड पे क्या हो रहा है। वर्ल्ड पे हमारे पाकिस्तान कर रहा है, हमारा एक पड़ोसी। सबसे ज्यादा किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। भारत ने 2 बार किया है, 2011 2018 में। इस बार भारत अलग से कार्यक्रम कर रहा है। अभी क्वेश्चन उठेगा कि सर भारत अलग से कर रहा है तो वर्ल्ड लेवल पे नहीं है क्या? तो यूनाइटेड नेशन हर देश को बोलता है कि आपके यहाँ जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं आप उनके बारे में हमको ऑफिशियल बताइए। तो अगर आप भी करते हो, आपकी सरकार करती है, तो वो उनको बताया जाता है। तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये चीज है। यदि आपको मेंस में ऐसे लिखना है इसका, या मेंस पे इस टॉपिक को लिखना है, तो कुछ महान व्यक्तियों के कोट्स हैं, उन कोट्स को हम लोग पढ़ते हैं।
तो इससे क्या है, हमको एक्स्ट्रा मार्क मिलने के चांस रहते हैं। तो देखिए, जैसे बोलते हैं, हमारा एक कोट आता है, पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। मतलब मनुष्यों को जितनी जरूरत है उतना पृथ्वी आपको देगी, बट अगर आपका लालच पूरा करना है तो वो नहीं देगी। ऐसा कौन बोल रहे हैं? हमारे महात्मा गांधी। ये कोट है उन्हीं का। इसके अलावा, मैं खुश हूं कि मैं ऐसे भविष्य में युवा नहीं होऊंगा जिसमें जंगल ना हो। ये ऑल्डो लियोपोल्ड बोल रहे हैं कि मैं खुश हूं कि मैं जब बड़ा हो रहा था या मैं युवा हो रहा था, तो मैं ऐसे समय में युवा हुआ हूँ जब मेरे पास जंगल थे। मैं ऐसे भविष्य में नहीं होने वाला जहाँ पे जंगल नहीं हो। ऐसे ही साथ में आता है, अगर हम पर्यावरण का नाश करेंगे तो हमारे पास समाज ही नहीं बचेगा। ये मार्गरेट मीड कह रहे हैं। आप जब भी मेंस में लिखेंगे, एक या दो के अगर कोट अगर अच्छे से लिखते हैं, आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। इसके बाद, मैं प्रकृति, जानवरों में, पक्षियों में और पर्यावरण में ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? पैट बकले। इसके बाद, पक्षी पर्यावरण के संकेत हैं। यदि वे खतरे में है तो हम जानते हैं कि हम भी जल्द ही खतरे में होंगे। ये कौन बोल रहा है? रोजर टोरी पीटरसन। इसके अलावा, आज एक स्टेटस था तो एक अज्ञात व्यक्ति का है, तो अज्ञात करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या स्टेटस था? आज पर्यावरण दिवस है। हम सभी इंटरनेट से डाउनलोड करके आज अपने व्हाट्सएप में और फेसबुक में पर्यावरण की फोटो लगाएंगे, पृथ्वी की फोटो लगाएंगे, पौधों की फोटो लगाएंगे। तो डाउनलोड करने से अच्छा आप सच में एक पौधे उगाइए। तो ये अज्ञात का कोट है, जिसने भी कहा है बहुत अच्छी बात कही है। तो इतना ही था पर्यावरण के लिए। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको, इसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से उस चीज को कर सकते हैं। हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन। अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना है और आप नियमित रूप से क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी इसको खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।